In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. Today's video is especially designed for students of class 9th because in this video we will translate chapter number 2, Patriotism. In this video, you will find word meanings as well as complete translation of paragraph number 1, 2 and 3 of chapter number 2, Patriotism. In the very first paragraph, we will study what does patriotism mean, what is meant by patriot, and who offers sacrifice for the country. While in second paragraph, we will study what is most important for a patriot on which he cannot compromise. And after that, in third paragraph, we will discuss who was nation builder and who led the Muslims of subcontinent in the struggle for a separate homeland. So let's start. Patriotism means हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से मुहब्बत, मदरलैंड मादरे वतन, और या डिवोशन अकीदत, वफादारी का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। टू वंस कंट्री, किसी शख्स की मुल्क के लिए। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मुहब्बत या किसी शख्स की मुल्क से वफादारी। अ पैट्रियट एक हुब्बुल वतन, अच्छा ऊपर देखिए वर्ड था पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी मतलब एक जज्बा है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है पैट्रियट, हुब्बुल वतन मतलब ये कि वतन से मुहब्बत करने वाला शख्स। अ पैट्रियट एक हुब्बुल वतन लव्स मुहब्बत करता है, प्यार करता है, हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड और इज़ विलिंग तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब ज़रूरत पड़ती है। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक हुब्बुल वतन अपने वतन से मुहब्बत करता है या अपने मुल्क से मुहब्बत करता है। एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से मुहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़ती है कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट, पैट्रियट का लफ्ज़ कम्स निकला है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा, पैट्रियोटा से। Patriota actually it's a Latin word, right? The word patriot comes from the Latin word patriota. Patriot का लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ patriota से निकला है, which means जिसका मतलब है countryman, हम वतन। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. पैट्रियट का लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड ये समझी जाती है अ कमेंडेबल क्वालिटी काबिल तारीफ़ खूबी, कमेंडेबल काबिल तारीफ़, तारीफ़ के काबिल, क्वालिटी खूबी। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। This is all about first paragraph. It's quite easiest one, right? I hope it's clear. Okay students, coming to word paragraph number 2. Very important and I think कुछ new words आएंगे इस paragraph में जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे. So listen to me very carefully. Patriotism gives, हुब्बुल वतनी देती है, people लोगों को, द स्ट्रेंथ ताकत, एंड करेज और हौसला, टू सेफगार्ड हिफाजत के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क का मुफाद, इंटरेस्ट मुफाद फ़ायदा, ऑफ द कंट्री मुल्क का, एंड नेशन और कौम। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज
to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत के लिए लोगों को ताकत और हौसला देती है. आप हौसला का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप जुर्रत का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत के लिए लोगों को ताकत और जुर्रत देती है. राइट. फॉर अ पैट्रियट, एक हुब्बुल वतन के लिए द सॉवरेनिटी हकमियत, सॉवरेनिटी हकमियत, इंटेग्रिटी असमत, एंड ऑनर और इज्जत, ऑनर इज्जत of the country मुल्क की are supreme values आला इक़दार हैं. supreme values आला इक़दार, वैल्यू का प्लूरल है यहाँ पे कदर, तो इक़दार का वर्ड हम यूज़ करेंगे. फॉर अ पैट्रियट, एक हुब्बुल वतन के लिए द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, मुल्क की हाकमियत, अज़मत और इज़्ज़त आला इक़दार हैं. ऑन विच, जिस पर, नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है समझौता, कैन बी मेड, किया जा सकता. फॉर अ पैट्रियट, द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड. एक हुब्बुल वतन के लिए मुल्क की हाकमियत, अज़मत और इज़्ज़त आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियट्स हुब्बुल वतन रेंडर पेश करते हैं. देखिए पैट्रियट्स का वर्ड यूज़ किया गया है तो आप उसको प्लूरल में भी हुब्बुल वतन ही लिखेंगे, बट जब आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे तो आप उसको प्लूरल फॉर्म में ले जाएंगे. राइट. पैट्रियट्स हुब्बुल वतन रेंडर पेश करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए, प्रिजर्वेशन हिफाजत, एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. एक्चुअली दो बोथ आर, मैं समझती हूँ कि दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के. राइट. इन दोनों का मतलब जो है वो हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना, दोनों का मतलब सेम है. यहाँ पे एक्चुअली वन वर्ड होना चाहिए था, या तो प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन, पर दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए. राइट. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. हुब्बुल वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं. किन इक़दार की यहाँ पे बात कर रहे हैं? देखिए ऊपर बात कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, बट वो कभी भी अपने कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं उन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. राइट. पैट्रियट्स रेंडर, पैट्रियट्स हुब्बुल वतन पेश करते हैं सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़. हुब्बुल वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 2. कुछ न्यू वर्ड्स आपने पढ़े यहाँ पे. सॉवरेनिटी था एक वर्ड, इंटेग्रिटी था, ऑनर आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड भी हमने यूज़ किया हुआ है पहले भी, तो प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, ये वर्ड्स हैं. आप लोग इनके मीनिंग्स अच्छे से देख लीजिएगा एक दफ़ा जी. कमिंग टू वर्ड पैराग्राफ नंबर 3. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर. नेशन बिल्डर, मुअम्मार कौम, नेशन बिल्डर, मुअम्मार कौम, आसान उर्दू में हम कह सकते हैं कौम बनाने वाले. राइट. एंड और अ ग्रेट पैट्रियट, एक अजीम हुब्बुल वतन. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मुअम्मार कौम और अजीम हुब्बुल वतन थे. वन मोर टाइम.
قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور ایک عظیم حب الوطن تھے، مطلب کہ وطن سے محبت کرنے والے تھے، قوم کو بنانے والے ہی وہ تھے، رائٹ. ہی وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ، حفاظت کرنا، دا ویلیوز، اقدار، کلچر، ثقافت، اینڈ ٹریڈیشن اور روایات. ویلیوز، اقدار، کلچر، ثقافت اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات. آف دا مسلمس، مسلمانوں کی. آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر، سب کانٹیننٹ بر صغیر. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ آف کورس قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. He wanted to protect the values, culture and traditions of Muslims of the subcontinent. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims، انہوں نے مسلمانوں کو دیا، a sense، احساس. اچھا یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا ہے گیو. گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا، رائٹ، دیا ایکچولی. لیکن اگر ہم سینس آگے ورڈ آگے تو سینس کا مطلب ہے احساس. تو احساس دیا نہیں جاتا، احساس دلایا جاتا ہے. دیٹس وائی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ورڈ یوز کریں گے دلایا. ہی گیو دا مسلمس آ سینس، انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا. آف آئیڈینٹی، شناخت کا. آئیڈینٹی، شناخت. بائی سیکیورنگ، حاصل کر کے، a separate homeland، ایک الگ وطن، for them، ان کے لیے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دلایا. One more time. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دلایا. He said، انہوں نے کہا، we must develop، ہمیں ضرور پیدا کرنا چاہیے. must، ضرور پیدا کرنا چاہیے. must کا ہم یہاں پہ مطلب کنسیڈر کریں گے ضرور. we must develop، ہمیں ضرور پیدا کرنا چاہیے. a sense، احساس، شعور. of patriotism، حب الوطنی کا. We must develop a sense of patriotism، ہمیں حب الوطنی کا احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے. which galvanizes، جو کہ ابھارتا ہے. galvanize ایکچولی انسپائر کرنا، ابھارنا، right؟ us all، ہم سب کو، into one united، ایک متحد and strong nation، اور مضبوط قوم. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. ہمیں حب الوطنی کا احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے جو کہ ہم سب کو ایک مضبوط اور متحد قوم ہونے پر ابھارتا ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ورڈز ہیں، یہ انورٹڈ کوماز میں ہیں، اس کو آپ بالکل غلط نہیں کریں گے. ہمیں حب الوطنی کا احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے جو کہ ہم سب کو ایک مضبوط اور متحد قوم ہونے پر ابھارتا ہے. All right, students, I hope it's quite clear to all of you. But still, if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraphs, be with me in my next video. Thank you.